नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है और उसको उसका फल नहीं मिलता है, उससे वो व्यक्ति निराश हो जाता है। वहीं पर एक दूसरी तरफ देखते हैं, कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है फिर भी उसकी ज़िंदगी में मौज है, तो वो सोचता है कि हमारे साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, और लोग भी सोचते हैं कि उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि वो बुरा कर्म करता है। परंतु दोस्तों, आपको ये पता नहीं है कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं है। इंसान कर्म करे और अपने कर्मों से बच जाए, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। कर्मों का फल मनुष्य को मिलता ज़रूर है, चाहे आप इस जन्म में करें या अगले जन्म में करें। अगर आप इस जन्म में कर्म कोई अच्छा करते हैं तो हो सकता है कि इसका फल आपको अगले जन्म में मिले। अगर आपने अगले जन्म में कुछ अच्छा किया है, उसका फल आपको इस जन्म में मिल सकता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में मनुष्य को परेशान नहीं होना चाहिए। चलिए कहानी को आप लोग पूरा सुनिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कर्मों का फल कब तक आखिरकार इंसान को मिलता है। चलिए कहानी शुरू करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक छोटा सा गांव था चंदनपुर, उसमें यानी एक सेठ रहा करता था जो कि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता। दोस्तों, कहे तो वो सुबह उठ जाता और 10 बजे तक भगवान की भक्ति करता, मंदिर जाता और लोगों को प्रसाद बांटता। इससे गांव के लोग कहते ये बहुत बड़ा भक्त है और वो अपने बिजनेस में दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि कर रहा था। दोस्तों, उधर ही उसके गांव के बगल में एक यानी कहे तो चोर रहा करता था जो कि किसी का सामान चुरा लेता था। जब भी उसे मौका मिलता कुछ भी लोगों का चुरा लेता था। एक दिन उस गांव में तेज बारिश हो रही थी, तभी वो सेठ यानी कहे तो मंदिर जाता है पूजा करने के लिए। मंदिर में कोई व्यक्ति नहीं थे। वो व्यक्ति जैसे ही मंदिर में से पूजा कर कर आता है, उसके पीठ पर ही वो चोर जाता है और मंदिर में जो पैसा का थाली था वो उठा कर लेकर भाग जाता है। इतने ही देर में पुजारी जी उठते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर में जो पैसा का बहुत बड़ा थाली होता है वो नहीं है। पुजारी कहने लगे कि अभी अभी सेठ आया है, लगता है कि वही इस मंदिर का जो तिजोरी था यानी पैसा का थाली वो लेकर भाग गया है। पंडित जी यानी कहे तो उस सेठ पर अंजाम लगा देते हैं और पुलिस जाती है और उस सेठ को पकड़कर लेकर आ जाती है। जैसे तैसे करते करते देखते तो दोस्तों यानी वह दिन बीत जाता है। तभी सेठ काफ़ी अपने आप पर गुस्सा होता है और भगवान की तस्वीर अपने घर जाता है और सभी निकाल कर फेंक देता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो सेठ अपने पत्नी को कुछ नहीं बताता है और सारी तस्वीर फेंक कर वो पुनः जा रहा था घूमने के लिए। तभी देखता है कि वह चोर पैसा गिन रहा था और बोल रहा था कि मेरा दिन तो आज बन गया है, मैंने मंदिर में से जो पैसा चुराया है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तभी वो सेठ समझ जाता है कि आखिरकार चोर तो यह है, यह पैसा चुरा कर लेकर आ गया है और मेरे ऊपर पुजारी जी ने अंजाम लगा दिया, मैं चोर बन गया। यानी भगवान मेरे साथ अच्छे नहीं किए। वो भगवान को कोसने लगता है, कहता है कि मैंने भगवान आपको इतना पूजा पाठ किया इसी दिन के लिए, ये चोर आपको पूजा पाठ भी नहीं करता है, गाली देता है और देखिए चोरी कर रहा है, परंतु आपने इसका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। अब वो भगवान पर विश्वास करना थोड़ा थोड़ा कम कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि भगवान पर विश्वास हमें करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही दोनों का दिन गुजर रहा था। एक दिन अचानक दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो जाती है और दोनों यमलोक पहुँचते हैं। जैसे ही दोनों यमलोक पहुँचते हैं, यह पुजारी देखता है कि चोर को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी चोर कह रहा है कि हे सेठ भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने तो अपने ज़िंदगी में बहुत सारा पुण्य और अच्छे कर्म किए, परंतु आप भी यमलोक में कैसे आ गए। तभी वो सेठ कहता है कि मृत्यु और जन्म किसी के हाथ में नहीं होते हैं, आपके अच्छे कर्म करने से आपकी मृत्यु नहीं टल सकते हैं, भगवान ने जो आपका लिख दिया है वही होकर रहेगा। यह बात सुनते ही वो चोर कहता है ठीक है, आपने तो अच्छे कर्म किए हैं, आपके साथ अच्छा होगा, परंतु मैंने तो बहुत गलत कर्म किए हैं, मेरे साथ गलत होगा। तभी वहाँ पर यमराज आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा कर्म किया है, दोनों का मैं हिसाब अभी निकाल रहा हूँ। तभी वो सेठ कहता है कि हे यमराज जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो मेरा दिल बहुत शांत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे मन में प्रश्न खटक रहे हैं। तभी यमराज जी कहते हैं पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी वो सेठ कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत पूजा पाठ किया, लोगों को दान किया, गरीब को सहायता की,
तभी मेरे ऊपर इतना बड़ा अंजाम लगाया गया और मंदिर में मैंने चोरी नहीं किया। यह चोर था जो कि पैसा चुरा कर लेकर भाग गया था और मुझको पुलिस पकड़कर मेरा दिन खराब कर दी। और उस दिन मैं विदेश जाने वाला था। बिजनेस की सिलसिला में मुझे उस दिन बहुत बड़ा घोटाला हो गया और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता हूं और मैंने भगवान पर विश्वास करना भी छोड़ दिया है। यह सब बात जैसे ही यमराज सुनते हैं, कहते हैं कि तुम भगवान से काफ़ी नाराज़ लग रहे हो। तभी वो व्यक्ति कहता है मैं भगवान से नाराज़ हूँ क्योंकि भगवान लोगों की मदद नहीं करते हैं, जो अच्छे कर्म करता है उसको मदद नहीं करते हैं। तभी यमराज कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम जिस दिन यानी मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए और तुम्हारे ऊपर जिस दिन आरोप लगाया गया था वो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। तभी वो सेठ कहता है हमारे लिए कैसे अच्छा हुआ, हमारा बिजनेस में उतना घोटाला हुआ, ये कैसे अच्छा हो सकता है। तभी यमराज कहते हैं कि जिस दिन तुमने चोरी की थी उस दिन तुम यानी बिजनेस के सिलसिला में विदेश जाने वाले थे। अगर तुम्हारे ऊपर उस दिन चोरी का अंजाम नहीं लगता और तुम उस दिन बिजनेस के सिलसिला में बाहर जाते यानी विदेश जाते, जिस नाव से तुम जाने वाले थे वो नाव उस दिन उस समुद्र में डूब गई। अगर तुम जाते तो तुम्हारा ज़िंदगी का लीला उसी दिन समाप्त हो जाता है। तुम्हारे ऊपर चोरी का अंजाम लगा और तुम जेल में गए और अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा दिन उस दिन समाप्त हो गया और तुम बच गए। इसलिए तुम्हारे साथ यह सब घटना हुआ क्योंकि तुम अच्छे कर्म करते हो। तभी फिर सेठ कहता है कि ये तो चोरी का अंजाम लगा। मैं ये सोच कर हैरान हूँ क्योंकि वो चोर पैसा चुरा लिया और उसके ऊपर कुछ भी अंजाम नहीं लगा, आखिर क्यों। तभी यमराज कहते हैं कि तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। जिस तरह से तुम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो वो पहले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था। यानी वो पंडित था, लोगों को उपदेश दिया करता था, अच्छे कर्म किया करता था और बहुत अच्छा कर्म के कारण भगवान ने उसे इस जन्म में राजा बनाना चाहा। परंतु भगवान देखते हैं कि ये तो राजा बनने के लायक नहीं है, अगर ये राजा बन जाता है तो और खुरपाती मचाएगा। भगवान ने सोचा कि इसे एक मंदिर का पैसा का पेटी दिला दे जिससे कि उसी में ये अपना ज़िंदगी खुशी खुशी बिताए। इसीलिए भगवान ने उसको चोरी करवाया और जैसे ही वो चोरी कर लिया उसे कोई पता नहीं लगा सका और वो अपनी ज़िंदगी मौज से जी रहा है। नहीं तो वो इस जन्म में राजा बनता, परंतु वो गलत कर्म किया इसीलिए वो राजा नहीं बन पाया। सिर्फ उस छोटा सा एक धन का टुकड़ा मिल गया और उसी में वो खुश है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि हे यमराज जी, आपका लीला हमें समझ आ गया। अगर मैं उस दिन चोरी में नहीं फंसता तो मेरा शायद ज़िंदगी का वही आखिरी दिन होता, परंतु मैं इतने दिन जिंदा हूँ वो भगवान की मर्ज़ी से। तभी वो चोर भी कहने लगा कि हे भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय किया है क्योंकि मुझे राजा बनना चाहिए। तभी यमराज कहते हैं कि नहीं, तुमने जो गलत कर्म किया है उसका तुम्हें सज़ा मिल गया है, अब तुम्हारा सज़ा और टाइट मिलेगा क्योंकि तुम मंदिर का पैसा चुराए हो। तभी वो चोर बोलने लगा कि हमें माफ़ी कर दीजिए। तभी यमराज कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है वो भगवान करते हैं। जो इंसान कर्म करता है वो अपने कर्मों से नहीं बच सकता है। जिस तरह से तुमने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था उसका फल तुम्हें इस जन्म में मिला, और जिस तरह से सेठ ने अच्छा कर्म इस जन्म में किया और इसका फल इसे ही इस जन्म में मिल चुका है। यानी इंसान कोई भी कर्म कभी भी करे उसका फल अगले जन्म या पिछले जन्म में उसे ज़रूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल इंसान को हमेशा भोगना ही पड़ता है। अगर इंसान सोचता है कि वो कोई कर्म करता है और उससे बच जाए, ये कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए आप कर्म कर कर कभी नहीं बच सकते हैं। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के बारे में आप अपना राय लिखना न भूलें। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए साथियों, आप लोगों से पुनः मिलते हैं नई कहानी में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।